विधानसभा चुनाव है और आपने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। देखिए, बात स्पष्ट है। मैं भारतीय जनता पार्टी में अपने 28 वर्ष देने का काम किया है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया। मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुई। मैं 95 से 97 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुर्था प्रखंड के नगर मंत्री हुआ करता था, जब मैं छात्र जीवन में था। उसके बाद मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में आया और 1998 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला मंत्री बना। उसके बाद 2000 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का मैं जिला का महामंत्री बना और 2003 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना। 2006 में भारतीय जनता पार्टी का जिला का महामंत्री बना। 2009 में भारतीय जनता पार्टी मजदूर महासंघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए गए। 2011 में नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बनाए गए। पार्टी के मजबूत करने के लिए, चूँकि जिस जंगल राज के खिलाफ बिहार की जनता त्राही त्राही कर रही थी, उस समय मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हुआ करता था। इसी जहानाबाद में मैंने जन संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव-गांव में अभियान छेड़ने का काम किया और नक्सलवाद, उग्रवाद के खिलाफ मैंने जंग लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। उस समय मेरे ऊपर गोलियां भी चली, लेकिन तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लड़ाई और जनता की लड़ाई लड़ते रहा। संयोग से भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री भी बना। उस समय बिहार में सरकार आ गई थी और उस समय भी मैं भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जहानाबाद में कई मुकदमे दर्ज कराए, जैसे इंदिरा आवास घोटाले का, जैसे मनरेगा जो घोटाला चल रहा था जंगल राज के दौरान। जब एनडीए की सरकार लौटा तो मैं उस माध्यम से भी संघर्ष करने का काम किया। उसमें काको मनरेगा सहित आप देख सकते हैं दस्तावेज। उस समय विश्वसूत्री में शशि रंजन का नाम ही विश्वसूत्री के रूप में जाना जाता था। उस माध्यम से मैंने इस जहानाबाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ा और सरकार रहते कई अधिकारियों पर मैंने मुकदमा भी दर्ज कराया। संयोग से उसके बाद पार्टी ने नई जिम्मेवारी दी हमको और प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाया गया मजदूर महासंघ के। उस समय भी संगठन के लिए मैं काम करते रह गया और 2011 में भारतीय जनता पार्टी के जहानाबाद के कार्यकर्ताओं ने मुझे जिला अध्यक्ष चुना। इसलिए मैं कह सकता हूं, चूँकि उस समय संगठन का चुनाव वोटिंग के माध्यम से होता था और वोटिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया। जब मैं 2011 में भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली, मैंने पुनः अपना जंग लड़ाई शुरू किया और कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में जागृत करने का काम किया और आम जनता के जो जन समस्याएं थी उसके लिए मैंने लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। उसी बीच 2013 में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की गठबंधन टूट गई। उस गठबंधन के खिलाफ, जो टूटा गठबंधन, और नीतीश जी और लालू जी के खिलाफ इसी जहानाबाद में रैली का आयोजन किया गया था। कड़ौना से जहानाबाद तक और मुख्यमंत्री जी को आना था गया से बेलागंज होते हुए जहानाबाद। मैंने इतनी संख्या बुला ली, इस जहानाबाद की आम जनता ने इतनी सहयोग की कि नीतीश जी को 1 घंटा तक बेलागंज में रुकना पड़ा था और पूरी जहानाबाद की व्यवस्था को मैंने ठप कर दिया था। और सुशील मोदी जी जहानाबाद के कार्यक्रम में आए थे। सुशील जी ने उस समय मुझे कहा था, शशि इसी तरह से संगठन के लिए काम करते रहो। मैंने कहा था कि भैया मेरे जीते जी यहाँ संगठन को मरने नहीं दूंगा और मैंने संगठन के लिए काम किया। इसी बीच 2014 का लोकसभा चुनाव आया। हम लोगों ने एनडीए को मजबूत करने का काम किया और एनडीए यहाँ से चुनाव जीती। 2015 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे कहा कि अगर आप शशि जी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप जिला अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए। क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं और कार्यकर्ताओं का दबाव था कि शशि जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसी बीच पार्टी का निर्णय आ गया। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि शशि जी अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप जिला अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए। मैंने उसी समय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद छोड़ दिया और रिजाइन दे दिया माननीय प्रदेश नेतृत्व के कहने के बाद। संयोग से यह सीट गठबंधन को चली गई
और मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करते रह गया। इसी बीच 2015 के चुनाव के पहले मेरे जिलाध्यक्ष रहते ही जहानाबाद शहर में दंगा हुआ और उस दंगा में मेरे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की फंसाने की साजिश हुई और उस साजिश के खिलाफ नीतीश जी के शासनकाल में, लालू जी के शासनकाल में मैंने यहाँ के सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जो जितने भी मेरे दंगा के आरोपी कार्यकर्ता थे उसके पक्ष में लड़ने का काम किया। तो उस समय के एक एसपी ने, जिसका नाम आदित्य कुमार है, जो कुछ दिन पूर्व जेल में बंद थे, मेरे ऊपर 20 मुकदमे कराए, मुझे हत्या में भी फंसाने की साजिश हुई। लेकिन इस जहानाबाद में मैं लड़ते रहा, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना था और चूँकि मेरे कार्यकर्ताओं को फंसाने की साजिश हुई थी और मैंने उसका पुरजोर विरोध किया और कार्यकर्ताओं की मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम किया और मेरे कार्यकर्ता के जेल जाने के साजिश के खिलाफ इसी कलेक्ट्रेट में मैंने सरेआम खुली चुनौती एसपी और डीएम को दिया था कि मेरे कार्यकर्ता को अगर उंगली दुखाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी उंगली को काट लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जबरदस्ती साजिश के तहत फंसाओगे तो इसे बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। उसके बाद संजोग से पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया, मैं जिलाध्यक्ष से रिजाइन कर दिया, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करते रह गया भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा। इसी बीच में 2019 में पुनः जहानाबाद शहर में दंगे हुए, सकूराबाद में दंगे हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाने की साजिश हुई। सुशील मोदी जिंदा थे, मैंने पुरजोर विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी के आज कई पदाधिकारी हैं जिले के, मैंने उसको बचाने का काम किया। सुशील जी से मैंने कहा कि किसी भी हाल में कार्यकर्ता को नहीं फंसना चाहिए और दंगाई जो असली लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं कभी भी दंगा का समर्थक नहीं रहा हूँ। समाज में सबको जीने का अधिकार है, सामाजिक सद्भाव बनाने का सबका अधिकार है। ये उचित नहीं है कि हम शहर में अव्यवस्था पैदा हो, लेकिन जो शहर में आतंक राज चलाना चाहेंगे उसे मैं नहीं चलने दूंगा, यह मेरा ऐलान था। क्या बीजेपी अगर शशि रंजन जी को टिकट का ऑफर देती है तो क्या शशि रंजन जी फिर से बीजेपी में वापस जाएंगे? देखिए, बात स्पष्ट है, मैं कोई टिकट का उम्मीदवार नहीं हूँ। स्पष्ट बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे मान और सम्मान चाहिए। मेरी गलती वही थी जो मैंने 2015 में टिकट मांग दिया। मेरे टिकट मांगने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ जहानाबाद के तथाकथित नेता मेरे निशाने पर ले लिए मुझे, क्योंकि वो पटना की राजनीति करते थे और मैं जहानाबाद के गांव-गांव में बैठकर जहानाबाद के संगठन को मजबूत करता था। मेरे खिलाफ उन्होंने प्रदेश के नेताओं को कान भरना शुरू किया और जो नेता मेरे बारे में नहीं जानते थे उनके कान में यह बात लगी कि कहीं न कहीं शशि रंजन का ही नाम लेकर रोज क्यों शिकायत आता है, जबकि उस समय मैं संगठन को मजबूत कर रहा था और मेरी गलती यही हो गया कि मैं जिला अध्यक्ष का उम्मीदवार हो गया। अभी तात्कालिक वजह क्या रहा है इस्तीफा का? देखिए, बात स्पष्ट है, आप मुझे मान और सम्मान नहीं देंगे। मैं 28 वर्षों का कार्यकर्ता हूँ। मैं जंगल राज के खिलाफ लड़ा, नीतीश जी और लालू जी के शासनकाल में आतंक राज के खिलाफ लड़ा। 28 वर्ष मैंने संगठन को समय दिया और मुझे आप बेइज्जत कर रहे हैं कुछ तथाकथित लोग। इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे हम? भारतीय जनता पार्टी किसी की बपौती नहीं है, किसी जेब की पार्टी नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लहू से बना हुआ, एक एक कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत बना है यह संगठन और किसी की बपौती नहीं है। कौन लोग इसको जेब में रख रहे हैं? कुछ लोग तथाकथित हैं जिनको मैंने नेतृत्व को बता भी दिया है। वो कौन लोग हैं? जिस संगठन को 28 सालों से दिल में बसाए, न जाने कितने मुकदमा भी अपने ऊपर करा लिए, जान जोखिम में डाल दिए उस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव है, क्या इस चुनाव में शशि रंजन जी एनडीए में बीजेपी को मदद करेंगे? देखिए, बात स्पष्ट है, मैंने अपने नेताओं को बता दिया है कि अगर मेरे खिलाफ साजिश होगी, अगर पटना में बैठे हुए कुछ लोग अगर साजिश करेंगे तो इस जहानाबाद की धरती वीरों की धरती रही है। मैं चटुकारता कभी भी राजनीति में नहीं किया।
मेरे जनता मालिक है और जहानाबाद इस बिहार के राजनीति का केंद्र रहा है और जहानाबाद ने बिहार की दिशा तय की है। तो अगर कार्यकर्ताओं की मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा और अपमान होगा तो निश्चित रूप से करारा जवाब मिलेगी। और कुछ तथाकथित लोग मुझे बदनाम करने की साजिश करेंगे तो उनको चैन की राजनीति नहीं करने दूंगा और इस जहानाबाद के राजनीतिक जीवन का उन लोगों का अंतिम अध्याय होगा। शशि रंजन जी, आपने बीजेपी को त्यागपत्र दे दिया, अब किस दल का दामन थामे? देखिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने पुराने सभी साथियों के साथ मेरी बातचीत चल रही है और बातचीत के बाद मैं निर्णय लूँगा कि मुझे अगला कदम क्या होना चाहिए। मेरा एक विषय है, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान दो तो निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करेंगे, और अगर आप मान और सम्मान नहीं दोगे तो शशि रंजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस जहानाबाद लोकसभा में नई राजनीतिक ताकत के साथ एनडीए गठबंधन को धूल चटाने का काम करेगा। अभी बिहार में एनडीए महागठबंधन के बाद एक तीसरा मोर्चा जन स्वराज का देखा जा रहा है, कैसे आप पीके को कैसे देखते हैं? देखिए, बात स्पष्ट है, अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया, अभी किसी के पक्ष में बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद पीके के कार्यकलाप कैसा है मैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता हूँ। अभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बात के बाद ही मेरा कोई अगला कदम होगा। अगर शशि रंजन जी के जो सहयोगी हैं, समर्थक हैं, वो अगर कहते हैं कि बीजेपी में वापस आ जाइए या बीजेपी से फिर से बीजेपी में वापस नहीं किसी भी दल में जाने को कहते हैं, तो क्या शशि रंजन जी कौन सा दल चुनें? देखिए, मैंने 28 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को दिए, इस भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया। जिस समय इस जहानाबाद में जंगल राज के डर से लोग निकलता था नहीं, उस समय जंगल राज के खिलाफ लड़ने का काम किया। तो दर्द तो उस पार्टी के लिए है, निश्चित रूप से मेरा दर्द है संगठन के लिए, लेकिन अगर कोई जेब में संगठन को रखना चाहेगा तो मैं वह लड़ाई लड़ूंगा। किसी के जेब में किसी के बपौती नहीं बनने दूंगा संगठन।